हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज वहीम अहमद अराइन की रिपोर्ट। पुलिस एहलकार भी पुलिस वालों से भत्ता लेने लगे। नए इंकशाफात सामने आ गए। कराची जिला सेंट्रल के थाना हैदरी में तैनात एक मुंशी पर ही अपने ही पुलिस एहलकारों से मुबैना भत्ताखोरी करने के संगीन इल्जामात सामने आ गए हैं। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 12 साल से एक ही थाने में मुंशी की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले मुंशी जवेद नंबर 1632 थाना हैदरी की नफरी से मुबैना तौर पर भत्ता वसूल करता रहा। इस हवाले से कांस्टेबल मोहम्मद असगर ने दुखी दिल के साथ पुलिस के आला अफसरान को अपनी दरखास्त बजरिया TCS अरसाल कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अगर इस मामले का फौरी नोटिस ना लिया गया तो दीगर एहलकारों के लिए भी एक मिसाल नसीहत होगी। मुतासरा एहलकारों ने आला हुकाम से शफाफ तहकीकात इंसाफ फराहम करने की अपील की है, जबकि शहरी हलकों ने भी मुतालिबा किया है कि महकमा पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इदारे का वक़ार बहाल हो सके। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक मामला सोशल मीडिया और अवामी हलकों में भी ज़ेरे बहस आ चुका है, जिसके बाद पुलिस हुकाम की जानिब से मुमकिन इंक्वायरी की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं PC मोहम्मद असगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैदरी थाने के अंदर सर तैनात हूँ पिछले 1 साल से। सर मैं गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ जनाब SAB साहब सेंट्रल और DIG वेस्ट जोन कराची और एडिशनल IG सिंध साहब और IG सिंध साहब से और मेरे बाला अफसरान हैदरी थाने के जो बाला अफसरान हैं उनसे कि सर पिछले 1 माह से मैं हैदरी थाने में अंदर नौकरी ऑपरेशन में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। वहाँ PC जावेद 3216 मुंशी है जो कि 10-12 साल से वहाँ मुंशी लगा हुआ है और कई सालों से वो जो है ना नफरी को हिरासमेंट करके ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करना, उनसे भत्ता वसूल करना और उनको टार्चरें देता रहा और बाला अफसरों के सामने SHO के सामने सर वो सफेद पोज बन के ना बिल्कुल साफ सुथरा होके उन्होंने अपना वक्त गुजारता रहा। मेरे टाइम में सर 1 साल से जब मैं थाने नौकरी में मैंने हैदरी थाने में आमद की और जब मैं नौकरी पे वहाँ गया तो जाते के साथ ही बहुत सारी चीजें मैंने देखी, लेकिन मैं सर मजबूरी में बता नहीं सका। और जावेद मुंशी जो है खास तौर पे इतना सर वो एक बदमाश बना हुआ है और हम जवानों के ऊपर जो सर 12-12 घंटे नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं मोबाइलों के ऊपर हर जगहों पे सर मैं जो है ना ड्यूटी करता रहा मुख्तलिफ जगहों पे। सर ये जवानों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करना, उनको धमकियां देना, उनको बरगला कर भगाना, जिसको कोई जरूरत होती है छुट्टी की अगर वो प्रॉपर छुट्टी की एप्लीकेशन लेके जाता है, अगर वो जावेद मुंशी को पैसे ना दे तो उनकी ना तो पेशी होगी, ना उनकी कोई सुनवाई होगी, ना उनकी कोई हाजिरी होगी, ना उनको छुट्टी मिलेगी। हाँ, अगर जावेद मुंशी की जेब में अगर कोई पैसे डाल दे या कोई पैसे दे दे उनको तो उनकी तो पेशी तो होती नहीं है, वो प्रॉपर अपने घर चला जाता है, गांव चला जाता है। जब आप वापसी आता है तो उनकी तो गैरहाजिरियां वो शो करता है SHO साहब के सामने, सफेद पोश बन जाता है। फिर वही गैरहाजिरियां ब्रांचों में फोन करके उनसे 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए रिश्वत लेके उनकी गैरहाजिरियां वहां कैंसिल करवा के उनकी कोई पेशियां नहीं करवाता। जो जवान पैसे नहीं दे तो उनको वो दफ्तरों के चक्कर कटवा के उनसे मिलके एक ब्लैकमेल करके एक उनको धमकियां दे के उनसे पैसे वसूल करना। पिछले 2 हफ्तों से सर मेरी एक तबीयत खराब थी। 23 तारीख को सर मैंने थाने में एप्लीकेशन दी कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बराए मेहरबानी इलाज के लिए भेजा जाए। मैं सर हेडमोड से पूछ के मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने बोला कुछ दिन रुक जाओ मैं करवाता हूँ कुछ ना। सर 2 दिन मैंने नौकरी की। 25 तारीख को रात को 2 बजे मेरी तबीयत खराब हुई। मैं अपने मोबाइल अफसर से रोजनामचे में रपट नंबर 33 में एंट्री करवा के मैं सर इलाज के लिए हॉस्पिटल गया। पीछे से जावेद मुंशी का मुझे फोन आया है कि आप ऐसे कैसे चले गए एंट्री करवा के, आप मुझे पैसे दो नहीं तो आपकी गैरहाजिरी भेज दूंगा, यह कर दूंगा। 10,000 रुपए की सर ऑफर की, जो कि सर मैंने एक दरखास्त में लिख के मैंने सर जावेद मुंशी को जब बोला कि मैं बाला अफसर को बताऊंगा तो उसने मुझे धमकियां दी, मुझे टार्चर करता रहा और मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं होगी। और वही सर चीज जो है आज मैं भुगत रहा हूँ। 2 तारीख को सर मैं थाने पे जब आमंद कराई रात में तो इसने मुझसे 10,000 रुपए मांगे कि मुझे 10,000 रुपए दो, आप 6-7 दिन नौकरी पे क्यों नहीं आया। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। अब ईद पे मेरी जो सैलरी हुई थी मैंने अपने बच्चों की चीजें वगैरह जो ईद की तो ईद के अंदर पैसे तो जाहिर सी बातें नहीं है, तनख्वाह भी सर गुजारा एक जवान का।
तो सर ये अफसोस के साथ मैं आज अगर वीडियो बना रहा हूँ सर, एक मजबूरी की वजह से कि मैं 2 दिन से शीट ब्रांच में भी चक्कर लगाता रहा। मैंने वहां भी 1-2 अफसरों को रिक्वेस्ट की, जिनके मैं नाम सर मैं आपको सामने आके बताऊंगा कि सर मुझे आप एसएसपी साहब के रूबरू पेश करो, ताकि मैं अपनी मजबूरी बता सकूं कि एक जावेद मुंशी मुझे जो है ब्लैकमेल करके टार्चर दे रहा है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो सर मेरी बाला अफसरान से गुजारिश है, मैं सर एक वीडियो में नहीं बता सकता मजीद, लेकिन मैंने सर बनाने की वजह यह थी कि सर मैंने ये एप्लीकेशन भेजी है, आईजी सिंह साहब को भी भेजी है सर, एडिशनल आईजी सिंह साहब को बजरिया टीसीएस भेजी है सर, ये एसएसपी साहब सेंट्रल के नाम पे भी सर भेजी, जो इसने मुझे बोला वो सारी चीजें इसने सर, एसडीपीओ साहब नाजमाबाद को भी मैंने भेजी है सर, ये एसएचओ हैदरी मार्केट के थाने को भी सर मैंने भेजी है सर, बजरिया टीसीएस के जरिए सर, टीसीएस की मेरे पास ये पड़ी हुई है, रशीदें भी पड़ी हुई है, जो कि सर मैं बाला अफसरा के रूबरू आके मैं पेश करूंगा। और सर मुझे इसने एक और तरीका भी इसने इख्तियार किया कि सर मेरा जो है क्यूआरएफ में एसएसपी साहब सेंट्रल की फोर्स के अंदर इसने जानबूझ के नाम डाला, और मुझे उसका भी बदले में जब मैं 2 दिन शीट ब्रांच में गया तो इसने वापसी मुझे थाने बुलाया, मुझे बोला 25,000 रुपये आप मुझे दो, तो मैं एसएसपी सेंट्रल की क्यूआरएफ से आपका नाम कटवा दूंगा, मैं फोन कर दूंगा ब्रांचों में, आप वापसी मेरे पास बाइज्जत नौकरी करोगे। सर ये काय का इंसाफ है। मैंने सर वहां गया जब शीट ब्रांच में, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ ये मजबूरी है, मैं जो है ना अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, बराए मेहरबानी मुझे आप बाला अफसरा के सामने पेश करें। बोला हम पेश नहीं करवा सकते। वहां भी जावेद मुंशी ने जो मुझे धमकी दी उस पर साफ जाहिर ये होता है कि प्रॉपर उनका नेटवर्क है, क्योंकि एक जवान को जब पेश नहीं कराया जा रहा, आगे नहीं भेजा जा रहा, उनका मसला नहीं सुना जा रहा, तो वो कहाँ जाएगा। तो सर मेरी बाला अफसरान से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सर इन चीज को नोटिस करें। जावेद मुंशी एक किस्म का भत्ताखोर थाने को एक ब्लैकमेल करके जवानों को परेशान करके रखा हुआ है। सर हम जवानों के ऊपर सर कुछ नजरसानी करें। बाला अफसरान से सर मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके सर इस चीज को नोटिस लें और मेरा सर मसला सुना जाए। मैं सर बेकसूर हूं और मेरे साथ नाजायजियां हो रही हैं, और मैंने सर नौकरी से कोई इनकार नहीं की। सर क्यूआरएफ हो या कोई भी हो, या एसएसपी रिजर्व फोर्स हो या एसएसपी साहब, जहां भी मुझे सर बाला अफसरान के हुक्म मिलेंगे प्रॉपर मैं नौकरी करूंगा। लेकिन कुछ दिन सर मेरी तबियत सही नहीं थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप थोड़े दिन मुझे सिर्फ ये हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने दें ताकि मेरी तबियत सही हो जाए कि मैं वापसी अपनी नौकरी पे आ जाऊं। तो सर मेरे बाला अफसरा से रिक्वेस्ट है कि सर इन चीज को नोटिस करें। और जावेद मुंशी पीसी 3216 जो कि कई सालों से इस थाने को और थाने के इलाके में इतना सरगर्म हुआ है कि उनकी इजाजत के अलावा किसी भी ब्रांच से आप अपने हक की बात नहीं कर सकते, अपने हक के लिए बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे तो जिस तरीके से 3 दिन से मैं ख्वार हो रहा हूं ब्रांचों में, 3 दफा शीट ब्रांच में गया हूं और 3 दफा मुझे थाने वापसी बुलाया गया, मुझे ख्वार करके घुमाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मुझे पैसे दो पैसे दो। सर मेरी आप जनाब एसएसपी साहब सेंट्रल से और बाला अफसरान से सर गुजारिश है कि सर इन चीज को नोटिस करें और सर मेरा मसला सुना जाए। शुक्रिया। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाकयात यकीन के साथ।